अरे अजीब किस्सा है जिंदगी का। पराए आपसे आपका हाल पूछ रहे हैं और आपके अपनों को आपकी खबर तक नहीं। कई दिनों में जब आपको कोई याद करता है तो एक बात हमेशा याद रखना कि लोग आपको तभी याद करते हैं जब वो अकेले पड़ जाते हैं। देखिए, छाते की याद बहुत तेज आना तब शुरू होती है जब बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है ये छाता घर के किस कोने में पड़ा है किसी व्यक्ति को इससे कोई मतलब नहीं होता। और ऐसे ही होता है आपके जीवन के साथ भी। जब तक आप किसी के काम आते रहेंगे व्यक्ति आपको खोज खोज कर ढूंढ लेता है और अपना काम निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म होता है आपको वो अपने जीवन से ऐसे निकाल फेंकता है जैसे आप पहले कभी उसके जीवन में थे ही नहीं। इसलिए याद रखना कि काम आते रहोगे तो याद आते रहोगे, लेकिन यदि आप काम नहीं आओगे तो किसी की यादों में भी नहीं रहोगे। वो तो आपके लिए अपनी एक छोटी सी आदत भी नहीं बदल सके। हर एक आप ही पागल थे जो उनके लिए अपना पूरा जीवन बदल बैठे। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब किसी एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह किसी दूसरे के लिए बोझ बन जाता है। किसी से उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं अक्सर उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। जिस इंसान को कभी डर ही नहीं था आपको खोने का, उसे क्या फर्क पड़ेगा आपके ना होने का। एक जूते को पहनकर आप कई किलोमीटर लंबी यात्रा को बहुत ही आसानी से तय कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा यदि उस जूते में एक छोटे से कंकड़ को डाल दिया जाए? उसके बाद आप थोड़ी सी भी दूर ठीक से नहीं चल पाएंगे। और ठीक ऐसा ही हो रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में भी कई सारे कंकड़ हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो नकारात्मकता के कंकड़ है, वो आपके ईगो के कंकड़ है, वो लोगों के तानों के कंकड़ है। और जब तक आप इन कंकरों को अपने जीवन से नहीं निकाल देंगे आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखना कि पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि जब भी आप एक काला चश्मा लगाएंगे तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी? थोड़ी सी काली काली। लेकिन जैसे ही आप इसे हटाकर नारंगी चश्मा लगाएंगे आपको ये दुनिया कैसी दिखेगी? थोड़ी सी नारंगी नारंगी। लेकिन जैसे ही आप भूरा चश्मा लगाते हैं आपको ये दुनिया थोड़ी सी भूरी भूरी नजर आती है। लेकिन अब यदि हम इसकी जगह ट्रांसपेरेंट चश्मा लगा ले तो हमको दुनिया वैसी दिखती है जैसी एक्चुअल में ये दुनिया होती है। अब किसी को ये दुनिया बहुत अच्छी नजर आती है, पॉजिटिव नजर आती है, तो किसी को ये दुनिया बहुत बुरी नजर आती है, नेगेटिव नजर आती है। ये सारा खेल है आपके नजरिए के चश्मे का। किसी भिक्षुक को भिक्षा मांगकर खाने में भी परमानंद की प्राप्ति होती है, तो किसी रईस इंसान को 5 स्टार का खाना खाकर भी अच्छा नहीं लगता है। जैसा नजरिया होता है वैसे ही ये दुनिया बन जाती है। किसी को सफाई देने में कभी भी अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। आजकल व्यवहार और दोस्ती 500 के नोट की तरह हो गई है। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं ये नकली ना हो। जीवन में कभी भी खराब दोस्तों को इतना महत्व मत दो कि आपका दोस्ती से भरोसा ही उठ जाए। जब भी आप अपने हाथ को आंख के अंदर लेकर जाएंगे और थोड़ी देर वहां पर रखेंगे तो क्या होगा? आपका हाथ जलेगा, आपको दर्द महसूस होगा और आप अपने हाथ को अलग कर लेंगे। अब सोचकर देखिए क्या होगा यदि आपको वो दर्द महसूस ही ना हो सकता है कि आपका हाथ जल जाए, हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा शरीर ही जल जाए। ऐसा ही होता है आपकी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा होता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी बॉडी आपको बता रहे होते हैं कि आप किसी गलत चीज में जा रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं और आपको उससे बाहर निकलना है। ठीक ऐसे ही जैसे जब आप आग में जाते हैं तो आपका हाथ आपको ऑर्डर देता है, आपका दिमाग आपको ऑर्डर देता है कि इससे आपको दूर हटना है। तो थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ी नेगेटिविटी ठीक है, क्योंकि वो आपको संकेत दे रहे हैं कि अभी आप जिस भी ट्रैक पर चल रहे हैं उससे जल्दी से आपको हटना है। तो यदि बात समझ में आ गई हो तो हट जाइए और उन लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए जो इस फेज से गुजर रहे हैं। क्या आपने कभी कमल के फूल को खिला हुआ देखा है? उसके नीचे बहुत सारा कीचड़ पड़ा होता है, लेकिन वो उस कीचड़ के ऊपर मदमस्त होके आराम से पड़ा हुआ होता है। आपको कमल के फूल से सीखना चाहिए कि आपके जीवन में भी उस कीचड़ के जैसे कई लोग आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन आपको मदमस्त होना चाहिए और उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप असली कमल हो। आपके सामने स्क्रीन पर 2 नल आ रहे होंगे जो कि बाल्टी को भर रहे होंगे। आपसे मुझे ये जानना है कि कौन सा नल बाल्टी को जल्दी भर देगा। आप सभी कहेंगे कि दूसरा वाला नल बाल्टी को जल्दी भर देगा क्योंकि वो तेज चल रहा है। लेकिन अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या पहला वाला नल बाल्टी को कभी नहीं भर पाएगा?
तो आप जवाब देंगे कि भर तो लेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है कि रात भर में भरे, हो सकता है कि कल भरे, या हो सकता है कि परसों भरे। अब सोच कर देखिए कि ठीक ऐसा ही हो रहा है आपकी लाइफ के साथ भी, कि कुछ लोग कुछ चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ चीजों को सीखने में बहुत लेट कर देते हैं। कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को सफलता बहुत लेट मिलती है। और सोच कर देखिए कि किसे सफलता नहीं मिलती है, कौन कभी नहीं सीख पाता है। जो व्यक्ति अपने नल को बंद कर देता है। जिस व्यक्ति का नल थोड़ा सा भी खुला रहेगा, वो बाल्टी को आज नहीं तो कल जरूर भर लेगा। दोनों में से कौन सा नल आपका है, मुझे जरूर बताइएगा। भरोसा कांच की तरह होता है, जब एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ने की कोशिश कर लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। जीवन में कभी भी लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते कहीं आप अपने आप को ना खो दो। जब भी मैं इस कुर्सी पर इस प्रकार से घूमता हूँ, मैं थोड़ी देर में लौटकर वहीं पर वापस आ जाता हूँ। और इसी प्रकार से होती है हमारी पृथ्वी, जहाँ से घूमती है वहीं पर लौटकर वापस आ जाती है। और ऐसा ही होता है आपके व्यवहारों के साथ। आप जैसा किसी के साथ व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार लौटकर आपके पास वापस आता है। आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो वही बुरा व्यवहार लौटकर आपके पास भी आ जाता है। इसलिए जब भी आप किसी के बारे में गलत करने का सोचें या करें, तो उससे पहले सोच लें, क्योंकि वही लौटकर आपके पास भी वापस आएगा। यदि बात समझ में आ गई हो तो उन लोगों तक शेयर जरूर कर दें जो आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में कोशिश करो कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपके माफी मांगने के बाद भी उनके अंदर वो दुख तो रहेगा ही। जैसे एक दीवार में छेद करने पर कील तो निकाल ली जाती है, लेकिन छेद हमेशा वही रहता है। कभी भी खूबसूरती से धोखा मत खाइएगा। तलवार चाहे कितनी भी खूबसूरत दिखती हो, लेकिन मांगती तो खून ही है। देखिए, ये है इंजेक्शन, और जब ये किसी व्यक्ति को लगने वाला रहता है तो उस व्यक्ति को बहुत डर लगता है। शायद आपको भी लगा होगा, लेकिन जब लगता है तो उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है, उससे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन सोच कर देखिए कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति इस इंजेक्शन को लगवाने से मना कर दे तो क्या हो? क्या वो ठीक हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उस दर्द को नहीं सहेगा। ऐसे ही यदि आप भी अपने जीवन में अच्छा काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी बहुत सारे लोग बहुत सारा दर्द दे रहे होंगे, तकलीफ दे रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे, या फिर काम से आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, आपके शरीर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। अब यदि आप उस दर्द को सह लेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यदि आपने उस दर्द को सहने से मना कर दिया तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो क्या आप सफलता का इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर जरूर कीजिएगा। इंसान तब जरूर हार जाता है जब उसे ये पता चल जाता है कि जिस इंसान को वो अपना सब कुछ मानता है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि वो आपकी कभी वैल्यू नहीं करते, जिन लोगों के लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। जैसे ही हम इस जलती हुई लाइट को इसके पावर से थोड़ा सा भी अलग करते हैं, ये लाइट अपनी रोशनी खो देता है और ये बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसे इसके पावर से वापस से जोड़ते हैं, ये लाइट वापस से जल जाता है, मतलब इसकी पावर वापस आ जाती है। कई बार आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आप कई बार हारे हुए महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, डिप्रेशन में महसूस करते हैं और नेगेटिव महसूस करते हैं। आप ढूंढिए कि आपका पावर क्या है जिससे आपको ताकत मिलती है। क्या वो आपके माँ बाप है? क्या वो आपके दोस्त है? क्या वो सत्संग सुनना है, प्रवचन सुनना है, या फिर मेडिटेशन करना है? आप उस पावर से अपने आप को जोड़े रखिए, ताकि आपकी ये लाइट कभी भी बंद ना हो सके, आपका ये पावर कभी भी कम ना हो सके। यदि बात समझ में आई हो तो हर उस व्यक्ति तक शेयर जरूर कर देना जो अभी निराशा से गुजर रहा है। क्या आप एक नदी में 2 बार नहा सकते हैं? आप कहेंगे 2 बार क्यों? 10 बार नहा सकते हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि जैसे ही आप नहाने के लिए पानी में डुबकी मारते हैं, जिस पानी में आपने डुबकी मारी थी वो आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही आप पानी से बाहर निकलते हैं, नया पानी आपके शरीर को छूता है। आपको दिखता है कि नदी वही है, लेकिन अब वो पानी बदल चुका है। और ऐसा ही होता है जीवन में समय के साथ भी। समय आगे निकल जाता है, नया समय आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग समय का हमेशा रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं असफल हो गया। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो नया समय आया है उसमें डुबकी लगाकर अपने जीवन को अच्छा बना ले। इसलिए याद रखना कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर बाण से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो जो समय चल रहा है उसको बेहतर बनाइए। जब दूसरों की बारी आती है तो हम एक बहुत अच्छे जज बन जाते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम एक बहुत अच्छा वकील बनने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा अपने अंदर झांक कर देखते रहना चाहिए कि असल में हमारे अंदर क्या है और हम क्या है।
और वही हमें दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि अंदर और बाहर कोई बदलाव ना रहे। बचपन से लेकर अभी तक आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि उन किताबों में से आपको कितनी किताबों की बातें याद हैं, तो आप कहेंगे किसी की भी नहीं, आप सारी बातें भूल चुके हैं। लेकिन यदि अब मैं आपसे पूछूं कि बचपन से लेकर अभी तक जिसने भी आपका दिल दुखाया है, या जितनी बार भी आपका दिल दुखा है, वो बातें आपको याद है या फिर नहीं, तो आप कहेंगे वो सारी की सारी बातें आपको याद हैं और वो सबक बन चुकी है आपके जीवन के लिए, और उससे ही आप जीवन जीना सीख चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो किताबें पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन जब तक इन किताबों की बातें आपके जीवन में अप्लाई नहीं हो जाती है, वो एक सबक या फिर सीख नहीं बन जाती है, तब तक इन किताबों की बातें आपकी किसी भी काम की नहीं। जैसे कुछ ही दिनों पहले यदि आपकी किसी खास इंसान ने आपको धोखा दिया है, तो वो अब आपके लिए सबक बन गया है कि आपको कैसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए उन घटनाओं को याद करो जिन्होंने आपको दुखी किया है, अपने आप से पूछो कि इससे आपको क्या सीख मिली है, और अपनी डायरी में लिखो और अपने जीवन में उसे अप्लाई करो। जीवन में सिर्फ झुको उतना ही जितना जरूरी हो। बेवजह झुकने से आप लोगों के अहम को बढ़ावा देते हो। कई बार आप उस जगह पर भी झुक जाते हो जहां पर आपको झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे हो। आपको लगता है कि आपके झुकने से कोई रिश्ता बच रहा है, किसी का दिल टूटने से बच रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है, उसे आपकी कोई कदर नहीं होती है। और ऐसी जगह पर झुकने से आप सामने वाले के अहम को बढ़ावा देते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इसलिए झुको सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो, जिसमें आपकी इज्जत बरकरार रहे। इस दुनिया में लोग आईना कभी नहीं देखते यदि उस आईने में व्यक्ति के चित्र की जगह उसका सही चरित्र नजर आता। क्या आपने कभी सोचा है कि खुद के बच्चे की गलती होने पर भी कोई माँ दूसरे के बच्चे को क्यों डांट लगाती है? क्योंकि वो माँ अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन उस माँ को इस बात को जानने में बहुत वर्ष लग जाएंगे कि उस प्रेम की वजह से उस बच्चे का भविष्य खराब हो चुका है। एलेक्सा, टाइम क्या हुआ है? समय दोपहर के 2:42 है। जब भी आप एलेक्सा से कुछ मांगते हैं तो वो आपको बदले में कुछ देती है, लेकिन जब आप एलेक्सा से कुछ नहीं मांगते हैं तो वो आपको कुछ नहीं देती है। और आपकी ये लाइफ भी ठीक इसी प्रकार से है। जब भी आप अपनी लाइफ से कुछ मांगते हैं तो वो बदले में आपको कुछ न कुछ जरूर देती है, लेकिन जब आप ही अपनी लाइफ से कुछ नहीं मांगते हैं तो वो आपको कुछ नहीं देती है। कुछ लोग ज्यादा बड़ा मांगते हैं तो उन्हें वो मिलता है, लेकिन कुछ लोग बहुत थोड़ा मांगते हैं लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा की करते हैं, तब उन्हें वो चीज नहीं मिलती है। जितना मांगोगे सिर्फ उतना ही मिलेगा। कई बार आपको लगता है कि आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाए, लेकिन लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए मांगना पड़ेगा। एलेक्सा और लाइफ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि एलेक्सा आपको सिर्फ मांगने पर दे देती है, जबकि लाइफ आपको सिर्फ मांगने पर कुछ भी नहीं देती है, क्योंकि मांगना उसका पहला चरण है, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। याद रखना कि जिंदगी में हमें बहुत कुछ मुफ्त में मिलता है, लेकिन उनकी कीमत हमें सिर्फ तभी समझ में आती है जब वो चीजें हमारे जीवन से चली जाती है। ऐसी कई सारी चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड महसूस करना चाहिए, ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए जो हमारे जीवन में है, लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं क्योंकि वो चीजें हमें फ्री में मिली है। और इंसान की फितरत होती है कि जो भी चीजें उसे मुफ्त में मिली है उसकी वो कीमत तब तक नहीं करता है जब तक कि वो उसके जीवन से चले नहीं जाए। जिंदगी में जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, उसका पेपर कभी लीक नहीं होता। अगर आप स्वयं ही अपने किसी राज को गुप्त नहीं रख सकते हैं तो किसी दूसरे से इसकी उम्मीद रखने से क्या ही फायदा है। जब भी कोई व्यक्ति किसी फल का एक दाना जमीन के अंदर बोता है और उसके बाद कई महीनों तक इंतजार करता है, बहुत ज्यादा सब्र रखता है, उसके बाद उसमें से बहुत सारे फल निकलते हैं और उन फलों में से एक फल होता है और उसके अंदर कितने सारे फिर से बीज निकलते हैं। और ऐसा ही होता है हमारे जीवन के साथ भी। जब भी हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो काम भी बहुत छोटा होता है इस बीज की तरह, लेकिन जब हम सब्र रखते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमें बहुत अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ एक बात का है कि जब हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे बीज बोएंगे, तो हमें बहुत सारी अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, वो भी एक बीज है। जब उसकी फसल आती है बुरी, तो वो भी इसी के समान होती है, बहुत ज्यादा। तो याद रखिएगा, यदि आप कर्मों के अच्छे बीज बोएंगे तो आपको सफलता और खुशियों की बहुत सारी फसलें मिलेंगी। लेकिन यदि वहीं पर आप बुराइयों के बीज बोते हैं तो आपको असफलताओं और दुख की बहुत सारी फसलें मिलेंगी। मान लीजिए कि किसी को मिठाई खाना बहुत ज्यादा पसंद है, उसके बाद भी वो कितनी मिठाइयाँ खा सकता है, 1, 2, 4, 10, 15, 20, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब वो इसी मिठाई से ऊब जाएगा और इसे नहीं खाएगा। और ऐसा ही हो रहा होगा आपके जीवन में भी। आप किसी चीज में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए होंगे कि आपने कोई भी लकीर सेट नहीं की होगी,
याद रखिएगा कि ये तो बहुत लोगों को पता है कि जाना कहाँ है, लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको रुकना कहाँ है। इसलिए अपने आप से पूछिए कि किस गलत चीज में आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब आपको वहाँ पर रुकने की जरूरत है, वहाँ पर रुक जाइए। लोग कहते तो बहुत है कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि कोई आपको रहने दे। आपके जीवन में बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी खुशियों की आपके सामने कामना करते होंगे, कहते होंगे कि आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन वही लोग आपको दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं। वही लोग आपको बुरा भला कहते हैं। जब आप आगे बढ़ने के लिए कोई काम करते हैं तो वही लोग आपकी टांग पकड़कर खींचते हैं और फिर कहते हैं कि खुश रहो। अरे कैसे खुश रहोगे आप? इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे लोगों से अलग होने में भी आपको बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना। देखिए, हमारे पास 2 सिल्वर प्ले बटन भी है और 2 गोल्डन प्ले बटन भी है। जब तक ये नहीं आई थी हमारे दिल में चैन नहीं मिल रहा था कि ये कब आएगी कब आएगी कब आएगी, लेकिन जब से ये आ गई है उसके बाद से कई समय से रखी हुई है और वो एक्साइटमेंट अब नहीं है। और लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब तक कोई चीज आपके पास नहीं होती है आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज आपके पास आ जाती है उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। और ठीक ऐसा ही होता है प्यार, मोहब्बत और रिश्ते में भी। जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जब तक वो आपको नहीं मिलता है आप उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं या आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, और जिस दिन आप उसे मिल जाते हैं आपकी धीरे धीरे करके वैल्यू खत्म होने लगती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे जरूर बताएं। लोग दिल में बड़े प्यार से बस जाते हैं लेकिन निकलते दिल तोड़कर ही है। जिंदगी में किसी इंसान के पीछे इतना भी मत पड़ो कि यदि उसे पा भी लो तो उसकी नजरों में आपके लिए अहमियत ही ना हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके नजदीक कौन है। आपने दीमक का इस प्रकार का घर अपने घरों में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, और जब वो बनना शुरू होता है तो हर व्यक्ति कहता है कि इसे आज खत्म कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, और वो खत्म नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके वो दीमक पूरे घर में फैल जाती है और पूरे घर का फर्नीचर खा जाती है। और तब याद आता है कि वो छोटी सी दीमक जिसको शुरू में खत्म करना था, जिसको खत्म नहीं किया था, और आज उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। ठीक ऐसा ही होता है आपके जीवन में भी। आपके जीवन में कोई छोटी सी समस्या आती है और आप उसे छोटा मानकर खत्म नहीं करते हैं, लेकिन बाद में वो इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको ही खत्म कर देती है। गुरूर में किसी इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे यदि छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान ही नहीं दिखता। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें अपने अंदर की खामियां कभी नजर ही नहीं आती है। उन्हें लगता है खामियां सिर्फ दुनिया के अंदर ही है, लोगों के अंदर ही है, हमारे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद वो लगातार असफल होते रहते हैं। यदि आप में से भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा झुकिए, अपने आप के अंदर झांक कर देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपने जीवन में कभी न कभी पानी में तो पत्थर मारा ही होगा। सोचकर देखिए उस समय क्या होता है। जब आप पानी में पत्थर मारते हैं तो वहां पर एक गड्ढा समान दिखाई देता है और बहुत सारा पानी आजू बाजू में उछलकर थोड़ी दूर पर चला जाता है। आप सोचकर देखिए कि कहीं पर गोबर पड़ा हुआ है और आपने उसके अंदर पत्थर मारा, क्या होगा? वहां पर एक गड्ढा समान हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे उसके छींटे आजू बाजू में उड़कर दूर तक चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी होता है कि जब आप कोई चीज करते हैं तो सिर्फ वो आप पर प्रभाव नहीं डालती है, बल्कि आपके आसपास में, आपके समाज में कितने लोग रहते हैं उन सभी पर कोई ना कोई प्रभाव जरूर डालती है। जितना छोटा कंकर मारते हैं उतना कम प्रभाव दिखता है, लेकिन जितना ज्यादा बड़ा पत्थर मारते हैं उतना ज्यादा प्रभाव दूसरे लोगों पर जरूर होता है। समझाने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल सिर्फ आपको नहीं मिलता है, बाकी के सारे लोगों पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जब आप सही कर्म करते हैं तो उसका फल भी सभी को मिलता है, लेकिन जब आप कोई गलत काम कर बैठते हैं तो उसका असर भी आपकी पूरी फैमिली पर, आपकी पूरी सोसाइटी पर होता है। यदि आपको घटिया लोगों को पहचानना है तो इसका बहुत ही छोटा सा संकेत दे देता हूं कि आप जब भी घटिया लोगों को जितनी भी ज्यादा सम्मान दोगे वो उतनी ही ज्यादा आपको तकलीफ देंगे। और कई लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे भी कि उन्हें आप बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन बार बार वो आपको तकलीफ देते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और नीचे गिराते हैं। और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ आपको जीवन में कभी नहीं रहना चाहिए। हमेशा उम्मीद जिंदा रखना, क्योंकि जो आज आप पर हंस रहे हैं वही लोग आप पर तालियां बजाएंगे। इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जब लोगों पर उन्हें मूर्ख कहते हुए, उन्हें पागल कहते हुए, उन्हें नाकारा कहते हुए लोग उन पर हंसे हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। वो हमेशा मेहनत करते रहे, वो डरे नहीं, उन्होंने हमेशा उम्मीद रखी, कभी भी उम्मीद को छोड़ा नहीं, और इसलिए आज हम उनके नामों पर तालियां बजाते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी सीढ़ी पर आपको ऊपर की ओर चढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, तो आप कहेंगे कि एक एक करके पैरों को ऊपर की ओर बढ़ाना होगा और इससे आप ऊपर की ओर चढ़ पाएंगे। लेकिन
क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों पैर एक ही सीढ़ी पर रखे हो और आप ऊपर बढ़ जाएं? आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही आप में से कई सारे लोग हैं जो सीढ़ी पर पैर जमा कर बैठ गए हैं, लेकिन अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अपने पैर को उठाकर अगली सीढ़ी पर रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़ जाए। अब आप ही मुझे बताइए कि यदि अगली सीढ़ी पर आपको पैर आगे बढ़ाना है तो पिछली सीढ़ी से आपको पैर को उठाना भी होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और इसे ही कहते हैं रिस्क लेना, जो कि बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए वो वहीं पर है जहां पर पहले थे। यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपने जीवन में पिछले वाले कदम को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। कई लोग सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, अपने आप को कमजोर बताते रहते हैं। सोचकर देखिए उस बात के बारे में जो हर बार आप कहते हैं कि ईश्वर ने हर एक इंसान को समान बनाया है। इसका मतलब आप उस बात को मानते ही नहीं हैं। आप उस ईश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं कि उसने हर व्यक्ति को अलग बनाया है और सबको ताकतवर बनाया है, सिर्फ आपको ही कमजोर छोड़ दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। आपकी कमजोरी और आपकी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। यदि आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं तो हाँ, आप कमजोर हैं, लेकिन यदि आप मानते हैं कि आप मजबूत हैं, आप साहसी हैं, तो हाँ, आप हैं। क्या कभी आपने उबलते हुए पानी को ध्यान से देखा है? आप उसके तापमान को कितना भी ज्यादा बढ़ा दीजिए, लेकिन वो अपनी ही स्थिति में रहता है, वहीं का वहीं उबलता रहता है, लेकिन कभी भी उफान नहीं खाता है। कभी भी वो उस पतीले से बाहर नहीं आता है जिसमें वो पानी रखा हुआ है, वो वहीं का वहीं रहता है। लेकिन क्या आपने कभी दूध को उबलते हुए देखा है? यदि आप उसका थोड़ा सा भी तापमान बढ़ा देते हैं तो उस पतीले से पूरी कोशिश करता है बाहर आने की, और फिर आपको उसका तापमान कम करना पड़ता है। जीवन में भी इसी दो प्रकार के लोग रहते हैं। आप कौन से हैं देख लीजिएगा। पहले प्रकार के लोग वो जिन्हें आप कितना भी परेशान कर लीजिए, कितना भी चढ़ा लीजिए, लेकिन वो अपनी एक विशेष स्थिति में होते हैं। वो अपने आप को कभी बदलते नहीं हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जरा से भी परेशानी हो जाती है तो वो दूध की तरह पतीले से बाहर आने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ सामान भरना है तो आप कितना सामान भर सकते हैं? तो आप कहेंगे जितनी इस बॉक्स के अंदर जगह है उतना आप सामान इसके अंदर भर सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि उससे और ज्यादा सामान आपको इसके अंदर भरना है तो आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे या तो इस बॉक्स के अंदर का कुछ सामान खाली करेंगे और दूसरा सामान भरेंगे, या फिर इस बॉक्स का साइज बढ़ाएंगे, तभी उतना सामान आप इस बॉक्स के अंदर डाल पाएंगे। देखिए ठीक ऐसा ही होता है आपके दिमाग के साथ भी। आप दिमाग में बहुत सारी नई चीजें सीखना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर पहले से ही इतनी सारी चीजें आपने भर के रखी है जिसके कारण उस पर प्रेशर पड़ता है और उसका फटने का मन करता है और कुछ भी नया नहीं सीख पाता है। इसलिए ऐसी चिंताओं को, ऐसी बातों को, ऐसे नॉलेज को जो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है, उसे अपने दिमाग से बाहर फेंकिए और अपने जीवन को बदलने के लिए नई चीजें इस दिमाग के अंदर डालिए, ताकि आप अपने जीवन को बहुत बेहतर ढंग से जी सके। जीवन में कमजोर कोई नहीं होता है, आप भी नहीं हो, लेकिन आपकी हालात और आपकी मजबूरियां आपको कई बार कमजोर बना देती है, और उसका फायदा उठाकर कई घटिया लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बलवान समझते हैं। याद रखना कि जो कमजोर होते हैं सिर्फ वही किस्मत को रोते हैं, वरना जिन्हें उगना होता है वो तो पत्थर का सीना चीरकर भी उग जाते हैं। ये दो बातें रिश्तों में कड़वाहट ला देती है। पहला अहम और दूसरा वहम। कई लोगों को अपने रिश्तों में अहम हो जाता है कि सिर्फ मैं ही सामने वाले के लिए कुछ कर रहा हूँ और उसी वजह से ही रिश्ता टिक रहा है, और उसी की वजह से वो रिश्ता कई बार टूट जाता है। और कई बार लोगों को वहम भी होता है और उस वहम के चक्कर में ही कई रिश्ते टूट चुके हैं। तो यदि आपको अहम है और वहम है तो दोनों को ही खत्म कर दीजिए। जीवन में हमेशा याद रखना कि यदि आप अपने अतीत को मारेंगे नहीं तो वो अतीत आपको कभी भी जीने नहीं देगा। और आप में से कई लोगों के साथ ठीक यही हो रहा है। आप कई बार पास की बातों को याद कर करके रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और कई बार आप कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ वो किया, और जिसकी वजह से आज मेरा जीवन यहाँ पर आ चुका है। अरे मान गया कि आज आपका जीवन यहाँ है, लेकिन सोच कर देखिए, क्या आप जीवन भर इसी जगह पर रहना चाहते हैं या फिर उठ खड़ा होना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? और ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। आप यदि भूतकाल की बातों पर रोते रहेंगे तो जहां पर है वहीं रहेंगे, लेकिन यदि आज से फैसला लेंगे कि मुझे अपने जीवन को बदलना है और उस बदलाव के लिए काम करेंगे, तो आप अपने जीवन को सच में बदल पाएंगे। आपने कंप्यूटर के इस माउस को कभी न कभी जरूर चलाया होगा। जब आप इस माउस को दाएं घुमाते हैं तो कर्सर दाएं जाता है, जब आप इसे बाएं घुमाते हैं तो कर्सर बाएं जाता है। अब कर्सर को लगता होगा कि वो अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे ये माउस चला रहा है। और ठीक अभी आपके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा होगा। आपको लगता होगा कि आपका जीवन का सारा कंट्रोल, सारे फैसले आप ले रहे हैं, आपके हाथों में है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। हो सकता है अभी आपके जीवन का फैसला आपके माँ बाप ले रहे हो, पति पत्नी ले रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ले रहे हो, या फिर दोस्त ले रहे हो, लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप अपने जीवन का फैसला खुद नहीं लेंगे,
तब तक कोई और आपके जीवन को चलाता रहेगा। आपको कभी भी वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन का फैसला तो कोई और ले रहा है। आप सुखी तभी रह सकते हैं जब आप अपने जीवन का फैसला खुद लेंगे। लोगों की निंदा से परेशान होकर कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं आती है बल्कि साहस से आती है, और जितना आप साहस करेंगे उतना आप सफल बनेंगे। कई लोग लोगों की निंदा से परेशान रहते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे ये कहते हैं, मेरे दोस्त यार मुझे ये कहते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे ये कहते हैं, और वो कभी भी उस काम को नहीं करते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, जिसे वो एक्चुअल में करना चाहते हैं, और फिर उस काम को पसंद कर लेते हैं या करने लगते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और फिर जीवन में बार बार असफलताएं ही हाथ लगती है, और उसके बाद कोसते रहते हैं सभी को और अपने जीवन